Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे, और वो टॉपिक 7 मार्क्स तक यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक पढ़ाने का पर्पज़ क्या है कि भाई हम लोग कैसे पढ़ाते हैं यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज बिलोंग्स टू पीजी लेवल, मोस्ट प्रोबेबली पीजी लेवल पे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, मेथड कैसी रहती है, ये बताने जा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है वो भी 7 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे, तो वो आपको समझना है मेरे साथ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट, यानी कॉसा पूछा है, सिंपल। तो कॉसा की कैलकुलेशन पहले मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल सी है। यहाँ पे हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म कॉसा यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स देन एचसी यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट, देन यहाँ पे आप लोग लिखोगे इंडेक्स और यहाँ पे आप लोग लिखोगे सीसीए, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉसा इज कवर अंडर द करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। तो यहाँ पे हम लोग ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आप लोग ध्यान से देख लेना, बहुत इजी रहता है। अब कॉसा का फुल फॉर्म जो कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट, तो हमें यानी पता है सबको कि कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट की जो फॉर्मूला है वो मोस्ट प्रोबेबली क्या यूज करते हैं हम लोग हमेशा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे कुछ मैं यूज करूंगा। यहाँ मैं लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नाउ हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ये जो हमें दी है सम में, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी ये फॉर्मूला यूज करके। ये चैप्टर पूरा इन्फ्लेशन क्या है वो अगर आप प्रतिभा एजुकेशन ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको पता चलेगा ही, हम लोग आपको पढ़ाएंगे। अदरवाइज हम लोग एप्लीकेशन में अगर पूरा लेके आते हैं चैप्टर्स तो वहां पे भी पूरा पढ़ाया होगा, थियरी के साथ समझाया जाता है कि भाई क्या इन्फ्लेशन है, क्यों पढ़ रही है ये चीज। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब यहाँ पे कितनी अमाउंट रहेगी। ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज 2,20,000। तो परचेज की अमाउंट हमें नीचे दी गई है यहाँ पे, दैट 5,60,000 ये है परचेज, और 2,20,000 हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब हमेशा याद रखना है कि करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड उसमें 4 पार्ट है, उसमें सारे पार्ट जो भी है उसमें इंडेक्स हमेशा एवरेज इंडेक्स बेस रहता है। तो यहाँ पे मैं वही करने जा रहा हूँ। अब ये जो मुझे दिया है उसका, तो मैं अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर रहा हूं तो हम लोग फाइंड करते हैं 1,80,000 प्लस 5,60,000 प्लस माइनस 2,20,000। तो हमें मिल गया यहाँ पे 5,20,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला मुझे अभी। अब ये जो मुझे मिला उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सीसीए मेथड में। सिंपल है, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे आप लोगों को जो इंडेक्स लेना है, एवरेज इंडेक्स ये रहा, सॉरी एवरेज इंडेक्स यहाँ पे दिया है दिस वन 100, परचेज दिया है वो, क्योंकि परचेज ड्यूरिंग द बिजनेस, ड्यूरिंग द ईयर परचेज और सेल्स किया जाता है। तो हमेशा एवरेज इंडेक्स जो है विच इज बिलोंग्स टू परचेज, तो परचेज यहाँ पे हमें 100 इंडेक्स दिया गया उसका, तो उसको हम लोग बेस बनाएंगे हमेशा। देन यहाँ पे 100/100 और यहाँ पे 100/110। ओके, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मिलेंगे हमें 2 lakhs, देन यहाँ पे अगेन वी आर गेटिंग 5,60,000 हमें मिलेंगे, और यहाँ पे हमें अगेन मिलेंगे 2 lakhs। ओके, तो अब ये अमाउंट हमें मिल चुकी है। अब ये अमाउंट मिलने के बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट हमें मिल रही है वो है 5,60,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से भी कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढा और यहाँ पे सीसी के हिसाब से भी ढूंढा, बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट पूछा गया है। सो हियर द कॉसा कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट इक्वल टू 5,60,000 minus 5,20,000. So our answer is 40,000 रुपीज हमें मिला।
तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, ये चीज सिंपल है। कैलकुलेशन में मैंने कौसा ढूंढा तो एक टेबल बनाया है, उसमें मैंने इंडेक्स अप्लाई किया। इंडेक्स का रूल था कि सीसीए जो है उसमें बेस्ड हमेशा हम लोग एवरेज इंडेक्स लेंगे, और अगर सीपीपी मेथड होती तो हमेशा बेस क्या होता, क्लोजिंग इंडेक्स। वो मैं आपको जब आप प्रतिभा एजुकेशन ज्वाइन करोगे ऑनलाइन ऑफलाइन तो पूरा चैप्टर भी समझाया जाएगा। अब हमारे जो 3 प्लेटफॉर्म है उसको आप लोग हमेशा फॉलो करना। प्रतिभा एजुकेशन की चैनल है यानी यूट्यूब पे पूरी, देन यहाँ पे डॉक्टर_ ऋषिकेश इंस्टाग्राम अकाउंट है पूरा हमारा, और तीसरा प्रतिभा एजुकेशन जो है उसकी एप्लीकेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हर एक स्टूडेंट के लिए। वे काफ़ी कुछ एप्लीकेशन में हमेशा हम लोग स्टूडेंट के लिए लेके आते हैं। देन हमने अभी टेलीग्राम चैनल अभी शुरू की है, तो वो टेलीग्राम चैनल भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ आपको यूनिवर्सिटीज़ में क्या कुछ नया है, कुछ क्विज हम लोग डालेंगे, देन आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट भी कुछ ना कुछ हम देंगे। बट ज्वाइन करने से हमेशा आपको स्कोर करने में, ज़्यादा मार्क्स लाने में हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, प्रतिभा एजुकेशन का ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर 9998488888, उसके ऊपर आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। एमकॉम MBA मास्टर्स लेवल पे भी हम लोग अच्छे खासे स्टूडेंट्स को अभी पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच।